कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1924 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,137 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 30,831 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,192 की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 19,140 लोगों को भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,508 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 43,401 सैंपल की जांच की गई और अब जो सैंपल्स की कुल संख्या है प्रदेश की वो आज 15 लाख पार हो गई है और अब आज कुल संख्या 15,13,827 हो गई है। कल 5-5 सैंपल के 3,102 पूल लगाए गए थे, जिनमें 402 में पॉजिटिविटी देखी गई थी और 10-10 सैंपल के 310 पूल लगाए गए थे, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जिनको आरोग्य सेतु से कॉल जनरेट हो रहे हैं, जिनको अलर्ट जनरेट हो रहा है, जिनके मोबाइल फ़ोन पर जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तो यह ऐप उनको एक अलर्ट जनरेट करता है और वैसे लोगों को हम फ़ोन करके उन्हें हम भी सावधान करते हैं। अब तक हम लोग 3,35,534 ऐसे लोगों को कॉल कर उन्हें हम सावधान कर चुके हैं, सतर्क कर चुके हैं कि वो किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें। इससे आपको किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट जनरेट होता है, जिससे आप सावधान हो जाते हैं और अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। इस संक्रमण की वर्तमान में अभी तक न तो कोई वैक्सीन बनी है, न कोई एक कारगर दवा बनी है। तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है और इस संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर हम अपने हाथ को साफ रखें, बार बार साबुन पानी से धोते रहें, अगर हम मुंह और नाक को अपने ढक कर रखें, चाहे हम मास्क से ढकें, गमछे से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, अपने मुंह और नाक को हम सार्वजनिक स्थलों पर ढकें और साथ ही साथ जब भी हम कहीं सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो हम 2 गज की दूरी बनाएं। किसी भी व्यक्ति के नज़दीक मत जाइए, क्योंकि 80% लोग लक्षण विहीन होते हैं। जो संक्रमित भी हैं उनमें से लगभग 80% में कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए आप ये देख करके पता नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बना के रखिए। जब भी आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाएं, अपने कार्यस्थल पर जाएं, किसी दुकान पर जाएं, हमेशा 2 गज की दूरी बनाइए और इस तरह से आप अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। विशेष करके जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज़ से या हाइपरटेंशन से, उच्च रक्तचाप, या कोई व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है, कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है, कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो तो घर से नहीं निकलना चाहिए और अगर घर से निकलना आवश्यक हो तो अपना विशेष ध्यान रखें। अपने मुंह और नाक को हमेशा फेस कवर से ढककर रखें। हमेशा लोगों से दूरी बनाएं और अपने हाथ को बार बार
साफ करते रहिए, चाहे साबुन पानी से साफ करिए, चाहे सैनिटाइजर से साफ करिए। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 31,055 इलाकों में 1,75,322 टीम दिवस के माध्यम से 1,26,87,638 घरों का और 6,46,38,915 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों ने किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अब पुनः फिर से एक बार जिन इलाकों में संक्रमण है वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस की टीमें घर घर जा कर के और जिनमें भी लक्षण हो उनकी पहचान फिर से करेंगी और पहचान करके उनके यथाशीघ्र उनकी एंटीजन से जांच करवाई जाएगी जो लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, और जो बाकी लोग होंगे उनके RT-PCR के माध्यम से उनकी जांच करवाई जाएगी। आपको ज्ञात है कि हमारी चिकित्सा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसके अंतर्गत पर्याप्त बेड्स की 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की गई है। परंतु फिर भी कुछ व्यक्ति जो चाह रहे थे कि हमें कुछ और सुविधाएं मिलें, उनके लिए एक सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंतर्गत कई शहरों में अब होटलों को सेमी पेड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां डबल ऑक्यूपेंसी पर अधिकतम 2,000 रुपये की राशि नियत की गई है, अर्थात एक व्यक्ति को 1,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो 10 दिन अगर वहाँ वो रहते हैं तो 10,000 रुपया उनके रहने और खाने पर व्यय और 2,000 रुपया उनसे प्रतीकात्मक चिकित्सा व्यय लेने की व्यवस्था की गई है। इससे वे आराम से कुछ सुविधाओं के साथ अपनी जो अवधि है आइसोलेशन की उसको पूरी कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को उसके बावजूद भी छुपा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले होम क्वारंटाइन को इजाज़त दी थी, अब उस पर विचार हो रहा है कि क्या कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को भी लागू कराया जा सकता है। जैसे ही इस पर अंतिम निर्णय होगा, उन शर्तों के विषय में और निर्णय के विषय में आपको हम फिर उसकी जानकारी आपको हम देंगे। कोविड हेल्प डेस्क से लगातार हमें सहायता मिल रही है और अब तक 47,381 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हो गई, जहां की इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि भी उपलब्ध हैं और लगातार इनसे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर जैसे जो खास करके जो हेल्प डेस्क जो सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं, वहाँ से लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है और पहचान करके सूचना दी जा रही है, जिससे कि उनकी जांच पड़ताल करवाई जा सके। संक्रमण से हमें सावधान रहकर खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, और ये काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। अनलॉक के पश्चात सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं, बाजार खुल रहे हैं, यातायात के साधन चल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का संपर्क आपस में स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। तो जब लोगों का संपर्क आपस में बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में हम ये ना भूलें कि गतिविधियां तो प्रारंभ हो गई, लेकिन संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। और संक्रमण अभी जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती है या जब तक कि इसकी कोई एक बहुत कारगर दवा नहीं आती है, तब तक हमें अपना इससे बचाव करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों का उपयोग करके अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखिए और दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए।